चलते हैं फ्रेंड्स 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर आप हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो को देखिए ज़रूर एक बार। ठीक है, परसेंटेज का मैं अगला वीडियो जो है मॉडल सेट ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट है, रेलवे के लिए। ठीक है, अगर आप इस चैनल से आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन जो है 31 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि किसी नगर की जनसंख्या 5% से वर्ष में बढ़ती है, एक वर्ष में 5% बढ़ती है। यदि वर्तमान आयु 1,60,000 है, 1,60,000 है, वर्तमान जो जनसंख्या है 1,60,000 है। ठीक है, 1,60,000 है, 1,60,000 है। ठीक है, तो इसकी जनसंख्या को बोला जा रहा है कि प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है, प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है 105। 5% का मतलब 105/100 गुने 105/100, 105/100 गुने 105/100, 105/100 गुने 105, 105/100। ठीक है, अब यहाँ से काटिए 21 हो जाएगा, 21/5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा, 21/20 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 4 गो शून्य है, 4 गो शून्य कट गया। अब ये जो है 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 से काटिए, 2 से 2 दूना के 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूना के 4 कट गया, बचा अब 21 गुने 21 गुने 21। ठीक है, 21 गुने 21। अब यहाँ से 21 21 441, 441 हो गया। यहाँ से 441 गुने 441। अब इसको गुना कीजिएगा तो इसका वर्ग कीजिए, वर्ग करेंगे तो 441 का जो हो जाएगा, 441 का वर्ग कर दीजिए, बस हो जाएगा आंसर। इसको करने के लिए सबसे पहले इधर से जोड़ा बना लीजिए, 441 का कीजिए, 40 का आपको पता हो वर्गमूल, 400 का पता हो तो 40 का पता है तो 1600, बस 41 को पता करना है। तो बस यहाँ से ध्यान रखिए कि इसका वर्ग कीजिए, 441 तो 81 जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा, 40 को और 41 को जोड़ के 81 यहाँ पे लिख दीजिए और यहाँ से आपका आ जाएगा 1681। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आ गया कि 41 का 1681, 1681। ठीक है, अब यहाँ से हमारा एक और बात ध्यान रखिएगा, जब ऐसा वर्गमूल हो तो 41 में 4 से गुना करा दीजिए, 41 में 4 से गुना कराइए, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 एकम 4, 4 चौका 1681 आ गया। फिर यहाँ से कीजिए 1600 में 2 से गुना कराइए, 4 दूना के 8, 6 दूना के 12 और यहाँ 2 एकम 2, 3 आ गया। अब यहाँ से यहाँ लिख दीजिए, इसको इधर से 2 गो अंक छोड़ के लिख दीजिए, 8 2 3। ठीक है, 8 2 3। अब यहाँ से अब बच गया 4 का काम करना है, 4 का काम 4 चौका 16। ठीक है, 16 लिख दिए। अब यहाँ से इधर से लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से 1 8 8 6 14 के 4, 2 1 3 1 4, यहाँ 6 3 9 1, आपका 19,400, 1,19,000 जो है 481 जो है आपका आ गया। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका जो ऑप्शन नंबर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। बोल रहा है कि वह कौन सी संख्या है जिसमें 20% 10 होगा, 20% 10 होगा। बोल रहा है कि x का कौन सी संख्या 20% 10 होगा। ठीक है, 10 होगा तो तो x का 20/100, 100 गुने हो जाएगा बराबर ये 10। ठीक है, 10 दिया हुआ है तो 10, तो यहाँ से हमारा आ गया 10, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे, 2 से 5 तो x बराबर 50 आ गया। ठीक है, इसे ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर दिया है, ए नंबर 30 दिया है तो 30 का कीजिए 20/100, 20/100 अगर आपका 30 के बराबर आ जा रहा है तो समझिए 10 के बराबर आ जा रहा है तो समझिए कि आपका आंसर सही है। 0 से 0 कट गया, 10 के बराबर आ जा रहा है तो आपका आंसर सही है। 3 दूना के 6 आ रहा है, 6 बराबर 10 आ रहा है तो इसका मतलब नहीं बराबर है, कट रहा है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 40, 40 का 20/100 कीजिए, 20/100 अगर 10 के बराबर आ रहा है तो समझिए कि सही है। 0 से 0 कट गया, 4 दूना के 8 बराबर 10 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। सी नंबर चलते हैं, सी नंबर है 50, सी नंबर ऑप्शन है 50, 50 का 10/100।
ठीक है। और यहाँ बराबर 10 आना चाहिए। अगर 10 आ रहा है तो समझिए कि आंसर सही है। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, ठीक है। यहाँ से 20 है, सॉरी यहाँ 20 है तो 5 दूना के 10 बराबर 10 आ रहा है, इसका मतलब, और ये सही है, इसका मतलब सी नंबर सही है, 50 सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, किसी संख्या का 35% मिलने के लिए उस संख्या में किससे गुना किया जाना चाहिए। बोल रहा है कि एक संख्या में 35% जो है वही चीज़ कि 35%, एगो 35 है एगो x है, ठीक है, वो उसी संख्या के गुना के बराबर हो जाता है, ठीक है, x इंटू वाई के बराबर हो जाता है। बस यही चीज़ पूछा हुआ है। तो x बटा हो जाएगा x गुने 35 और बटा में 100 आ जाएगा। 100 होने के बाद ये 0 से 5 से काटेंगे, 5 से 20 और ये 5 7 35 30 और ये 5 से 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 बराबर x इंटू वाई, x से x कट गया तो ये 7/20 हो जाएगा। वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, ठीक है। अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है 34 नंबर की, रमन की तनख्वाह में 10% कमी हो गई उस कारण तनख्वाह को वापस उसी मूल राशि पर लाने के लिए वर्तमान तनख्वाह को कितनी प्रतिशत से उठाना पड़ेगा। पहले था 100, ठीक है, बाद में हो जा रहा है वो 90% हो जा रहा है, ठीक है, 90% हो जा रहा है 10%, ठीक है। तो 10 का 100/90, ठीक है, 90 तो ये 0 से 0 कट गया, 9 तो यहाँ पे 100/90, 100/9, ठीक है। यहाँ से अब 11 9 99, 11.1/9 आपका आंसर, ठीक है। 11 पर उसको इतना करना, 11.9 1/9 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 50 लड़कियों तथा 70 लड़कों को पिकनिक पर जाना था। लड़के केवल 40% तथा लड़कों का 50% पिकनिक पर गए, तो लगभग कितने प्रतिशत जो है पिकनिक पर गए हुए थे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि कितने % पिकनिक पर गए हुए थे, ठीक है। तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो हम एक बात बताए होंगे कि 50 का जो दिया हुआ है, 50 का 40 गुने 100, 40 बटा में 100 प्लस यहाँ पे और लड़के का 70 का दिया हुआ है कितना, 40/100 और टोटल कितना है 50 गो लड़की अब 70 गो लड़की, तो 7 5 12 120 हो गया, 120 का 100 बस हो गया, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से काटेंगे 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, यहाँ से अब ये 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया। अब आ गया यहाँ 5 चौका 20 प्लस यहाँ 7 चौका 28 आ गया, ठीक है। 7 5 35, यहाँ कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये दिया हुआ 50 दिया हुआ है, ठीक है। 7 5 35 आएगा, 35, ठीक है। 35/12 हो गया, 12 गुने 10, ठीक है। यहाँ से आ गया 3 2 55, 55/14 गुने 550, ठीक है। 550 तो काटिए, यहाँ से 14 से काटिएगा तो 14 से 14 तियाँ 42, यहाँ 14 5 70, 14 तियाँ 42, 14 चौका 56, यहाँ 550 आ गया तो 12 ना है, 12 से सॉरी 12 है तो 12 से काटेंगे, 12 चौक 48, ठीक है। और 12 25 60, यहाँ से 48 किए तो 2 5 2 7, 12 छक 72, 12 छक 72, 12 25 60 आ गया, ठीक है। 12 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमारा ऑप्शन में पॉइंट में नहीं है, तो 45 से एगो बढ़ जाएंगे, 46 आ जाएंगे, 46 हो जाएगा आपका आंसर, 46%, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका 4 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की, एक विद्यालय में 850 छात्र हैं, जिनमें मुस्लिम जो है, मुस्लिम दिया हुआ है आपका, वो दिया हुआ है मुस्लिम की जो परसेंटेज दिया हुआ है वो दिया हुआ है 44%, ठीक है, 44%। और हिंदू का जो दिया हुआ है आपका, मुस्लिम का इतना दिया हुआ है, हिंदू का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 28%, ठीक है। और उसके बाद दिया हुआ है सिख का जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है
वह है 10%। ठीक है, अब तो इतना दिया हुआ है। उसके बाद और कह रहा है कि शेष अन्य सदस्यों के हैं। ठीक है, तो अन्य समुदाय की संख्या कितनी है। अन्य समुदाय की संख्या जब पूछ रहा है, कुल दिया हुआ है, कुल जो स्टूडेंट है, टोटल जो दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 850 दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से इसको जोड़ लीजिए परसेंटेज को, तो 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, 4 2 6 1 7, एक 82% जो है ये आपके दिए हुए हैं। 8 4 12 के 2, 4 2 6 1 7, एक 82% जो है पूरा हुए हैं। ठीक है, टोटल का 82%। लेकिन अब इसको 100 में से घटा लीजिए बस, तो शेष निकल जाएगा। 100 में से घटा लेंगे तो अन्य की निकल जाएगा, अन्य निकालेंगे 10 में से 2 जाएगा, 18% आ गया। ठीक है, अब यहाँ 850 का 18/100 कर दीजिए, 18/100। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 से 5 दूना के 10, 5 से 5 एकम 5, 3 5 7 35 17। ठीक है, 2 से काटिए, 2 से 2 9 18, 9 से काटिए, 9 से कीजिए, 9 7 63, 6 पर 3 63 के 3 हासिल 6, 9 एकम 9, 9 6 15, 153। अन्य जो है 153 है। आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, देखिए अगला नंबर 37 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 अनिवार्य विषयों में एक विद्यार्थी ने 60% औसत अंक प्राप्त किए थे। ठीक है, 2 वैकल्पिक विषयों में उसने बराबर अंक प्राप्त किए थे, और इन दोनों विषयों में कुल जुड़ने पर उसकी औसत 4% गिर जाती है, तो उसके प्रत्येक वैकल्पिक विषय में कितने अंक प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो जब ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको ध्यान में रखिएगा कि अनिवार्य जो विषय था 50-60% लाता है, 60% लाता है, तो इस 60% किसके बराबर हो जाएगा, 6×5 30 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 6×5 ये जो 5 गो विषय था, 5 गो में तो 300 आ जाएगा। पासिंग जो था वो अनिवार्य था 300। ठीक है, 300 में अब बोल रहा है कि उसमें जो 2 गो और ऐच्छिक आ जाता है, 2 गो, तो इसमें हो गया 2x ऐच्छिक आ जाता है, 2x आ जाता है। ठीक है, अब ये जो आ गया 5 गो और 2 गो 7 गो हो गया, तो 7x बराबर यहाँ से हमारा 60% और 4% का जो बोल रहा है कि 60% में से 4% की गिरावट हो जाती है। अगर हम इसमें जो है 4%, जब इसको जो एथी किया जाता है तो 4% गिर जाता है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 56 के बराबर हो जाएगा। बस आपका x का मान निकाल लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ से अब देखिए 7 से कीजिए 300 प्लस 2x, हमारा ये एक विषय में का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना परसेंट चाहिए, परसेंट, बस यहाँ पे हमने परसेंट से परसेंट गुना किया है। ठीक है, यहाँ से हमने 2x जो है ये परसेंट ही है, समझिए। तो एक तरह से हमसे परसेंटेज ही पूछा हुआ है, तो हमारा ये जो 60 है, यहाँ से 60 हमने 6×5 300 कर दिया है, यहाँ से हमने 2x कर दिया है। जहाँ पे हमें यहाँ होना चाहिए 2 गो विषयवा था, तो उसका कुल अंक के लिए परसेंटेज होगा, कोई परसेंटेज होगा तो वह x% है। ठीक है, तो इस चीज़ को जोड़ने के लिए बटा में ये हो जाएगा 6, अब यहाँ पे 56×7। ठीक है, यहाँ से अब 300 प्लस 2x बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 7 6 42, 4 पर 2 42 के 2 हासिल 4, 7 5 35 5 ये हो जाएगा 35 और 39 हो जाएगा। ठीक है, 339। अब इसको इधर ले जाइए, 2x बराबर हो जाएगा 92, ये हो जाएगा आपका 392 माइनस 300। ठीक है, तो हमारा 2x बराबर हो जाएगा 92, तो x बराबर हो जाएगा 92/2, 92/2, 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 से 2 चौक 8, 2 छक 12, x का मान जो हो जाएगा 64%। हमारा गिर के आता है 46%। ठीक है, सॉरी 46% आ जाता है, जो कि आपका आंसर नंबर जो है ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स 38 नंबर कि चीनी के दाम में 10% की गिरावट होने पर पहले बढ़े हुई कीमत का 18 क्विंटल चीनी खरीदे जाने वाली धनराशि से अब तक कितनी क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। पहले था, देखिए क्या बोल रहा है कि गिरावट होने का मतलब कि यहाँ से हमारा 10% की गिरावट हो जाती है, 10% गिरावट हो जाती है, तो 90/100 हो गया, 90/100, 0 से 0 कट गया। ठीक है, पुराने का
का मूल है, ये नए का मूल है। न पुराने का मूल से वो कितना खरीदता था, 18 किलो खरीदता था। 18 किलो तो यहाँ से 9 से हो जाएगा, 9 दूना के 18, 2 यहाँ से 2। अब जो नया वाला हो जाएगा वो हो जाएगा 20। अब वो कितना खरीदता है, 20 kg खरीदता है। आपका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर हो जाएगा, जो कि आप देखिए अपने ऑप्शन में है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल हो गया। ठीक है, जीके में जो फेल हो जाता है, जीके में वो फेल हो जाता है। ठीक है, जीके में वो फेल हो जाता है कितना से, 25% से 35% से। ठीक है, 35% से फेल हो जाता है। और उसके बाद जो है ये दिया हुआ है कि 25% इंग्लिश में जो है वो 25% से। और उसके बाद जो दिया हुआ है कि दोनों में जो फेल हो जाता है, दोनों में जीके और जो है जीके और इंग्लिश में जो फेल हो जाता है वो हो जाता है 10% से। ठीक है, तो अब यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे जीके और उसके बाद प्लस में इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश माइनस दोनों में जो हुआ होगा एन माइनस जीके इंग्लिश। ठीक है, बराबर हो जाएगा एन इंटू यूनियन जो हो जाएगा जीके यूनियन जो हो जाएगा आपका इंग्लिश। ठीक है, इतना होने के बाद यहाँ से हमारा 35% फेल हुआ है, तो इसको 35 का ये कितना हो जाएगा, 65%। 5 5 10 के 0, इसको 100 में से घटा लीजिए, 100 में से घटाइएगा 5 आ जाएगा, यहाँ बचा 9 में से 3 जाएगा, 65%। 65 आ गया, प्लस में आ गया ये 25%, 75 आ गया, 75। ठीक है, 75 आने के बाद यहाँ से आपका ये हो जाएगा 90% बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, 90। अब यहाँ से घटाइए 75, ये 5 5 10 के 0, 6 7 7 6 13 1 14, 140 माइनस 90, तो ये आपका आ जाएगा 0। 9 में से 50%। ठीक है, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। अगला फ्रेंड्स 41 नंबर क्वेश्चन है कि 60 का 5/6। ठीक है, 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है 60 का 600 का 5/6। ठीक है, अगर माइनस एवं जो है बोल रहा है कि 60 का ठीक है, 600 का ठीक है, 600 का बोल रहा है फ्रेंड्स 600 का 5/6%, 5/6% को 5/6% को का अंतर क्या होगा, ठीक है, तो अंतर का मतलब घटाव हो गया। ये 600 से 600 काट ही दीजिए। अगर आसान सा करना है तो यहाँ से चलिए कुछ नहीं करते हैं, 6 से कटते हैं तो ये 500 हो जाता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो ये 500 हो जाएगा, 500 माइनस ये हो जाएगा 600 का 5/6 गुने बटा में परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 0 कट गया, 6 से कट गया, तो 500 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 495। 495 आपका आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला फ्रेंड्स क्वेश्चन है, बोल रहा है कि ये अपनी मासिक आय का 16.2/3% नियत कर जमा पर निवेश करता है। ठीक है, एवं वह 1/12वां भाग प्रीमियर के रूप में भुगतान करता है, जिसके पास वो अभी भी 4200 रुपये हैं, तो उसकी मासिक आय क्या होगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अपने जो मासिक आय का x का जो है x का अगर x का 16.2/3% में 1/12वां भाग का जो है वो x का बढ़ावा भाग बराबर किसके बराबर है, वो
वो जो है आपके बराबर है 4200 के बराबर है, ठीक है, 4200 के बराबर है। इसमें से बोल रहा है कि यदि वो ये अपने मासिक आय का नियत जमा पर निवेश करता है एवं 1/12वां भाग प्रीमियर के रूप में भुगतान करता है, यदि वह निवेश 4200 रुपया करता है, ये पूरा हो गया। टोटल में से ये इतना भाग को निवेश में प्रीमियर में कर देता है, बस यहाँ से ये आपका बन गया, ठीक है। तो 1 माइनस ये जो है आपके बराबर हो गया x/16 50/x का 50/100, ठीक है, x का 50/100 गुने 3, 100 गुने 3, ठीक है, यहाँ से कट गया और प्लस में जो हो गया x/12, ठीक है, बराबर 4200 के बराबर हो गया। अब यहाँ से 1 माइनस यहाँ से 50 दूना के 100, 2 3 x/6 और प्लस में ये हो गया आपका, ठीक है, ये x/6 आ गया। x में से अब घटाएंगे तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, ये आने के बाद यहाँ x/12 आ गया, ठीक है, 12 में से हमारा आने के बाद ये जो है 4200 के बराबर हो गया। 4200 के बराबर हुआ तो यहाँ से x माइनस जो आ जाएगा, x माइनस ये 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ पे x हो जाएगा, ठीक है, 12 में से 6 जाएगा, 6 यहाँ जो हमारा 12 में से 6 ये 6 2x प्लस x, ठीक है, 3x बटा में 12 आ गया। 12 आने के बाद यहाँ 12, यहाँ से हमारा 4200 है, सॉरी यहाँ 4200 है, यहाँ पे x लगेगा, x सॉरी, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा मिस माइंड हो गया। अब x यूनिट पर बनाते तो हो सकता है हो जाता, ठीक है, तो यहाँ x माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से 12 में से ये आ जाएगा हमारा, अब यहाँ कुछ ना तो बटा में 1 बराबर ये 4200 के बराबर हो गया, 4200 आ गया। यहाँ से हम करेंगे 12 में से जो है 3 जाएगा तो ये 12 एक कुछ नहीं तो 12x माइनस 3x बटा में 12 बराबर हो जाएगा 4200। यहाँ से हमारा 12 में से 3 जाएगा, 9x बराबर आ जाएगा, 9x बराबर 42 00 गुने 12, ठीक है, 12 बटा यहाँ से x का मान आ जाएगा 42 00 गुने 12 बटा में आ जाएगा 9, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 चौका 12, 3 3 9, ठीक है, 3 से काटते हैं, 3 से 3 एकम 3, ठीक है, 3 चौका 12, 14 चौका 56, x का मान जो आ जाएगा 5600, ठीक है। तो हमारा आंसर जो आपका हो जाएगा वो आ गया आपका जो है 2 नंबर आंसर हो गया, ठीक है, 42 का।